हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित 11 ज्योतिर्लिंगों में से एक है भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग। तो आज के इस वीडियो में हम आपको भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताएंगे। वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेक श्योर करें कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सबसे पहले हम लोग पुणे से निकल जाते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के लिए, जो कि पुणे से 110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये ज्योतिर्लिंग महादेव की 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ के स्थानीय लोग इस मंदिर को मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर का ये नाम पड़ने के पीछे इस मंदिर के ज्योतिर्लिंग का काफी बड़ा और मोटा होना है। भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। मान्यता के अनुसार इन 12 जगहों पर भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर दर्शन दिए थे। अब चलिए आपको बताते हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई कथा के बारे में कि आखिर यहाँ पे ये ज्योतिर्लिंग कैसे विराजमान हुआ। इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में किया गया है। इसके अनुसार कुंभकर्ण के पुत्र का नाम भीम था, जो एक राक्षस था। भीम का जन्म उसके पिता की मृत्यु के बाद हुआ था। उसके पिता की मृत्यु भगवान राम के हाथों हुई है, उसकी जानकारी उसे नहीं थी। लेकिन बाद में उसकी माता ने उसके पिता की मृत्यु के बारे में सब बता दिया। सब जानने के बाद वो भगवान राम की हत्या के लिए आतुर हो गया। वह हर हाल में राम जी को मारना चाहता था। ऐसे में उसने अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से खुश होकर ब्रह्मा जी ने उसे विजयी होने का वरदान दिया। जैसे ही उसे वरदान मिला, वो राक्षस तानाशाह यानी निरंकुश हो गया। वह मनुष्यों के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी डराने लगा और सभी उससे भयभीत रहने लगे। उसके आतंक की चर्चा हर ओर होने लगी। युद्ध के दौरान उसने देवताओं को हराना शुरू कर दिया। उसने अपना आतंक इतना फैलाया कि उसने पूजा पाठ बंद करा दिया। इससे सभी देवगण परेशान थे और इस परेशानी का हल लेने के लिए वो भगवान शिव की शरण में गए। शिव जी ने उन्हें आश्वासन दिया कि वो इस समस्या का हल निकालेंगे। शिव जी ने राक्षस से युद्ध करने का निर्णय लिया। इस युद्ध में शिव जी ने भीम राक्षस को हरा दिया और उसे राख कर दिया। उस राक्षस के अंत के साथ सभी देवों ने शिव जी से आग्रह किया कि वह शिवलिंग के रूप में इसी स्थान पर विराजित रहे। भोलेनाथ ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ विराजित हुए। और शिव पुराण में ये भी उल्लेख मिलता है कि भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग में सूर्योदय के बाद जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। और ये भी कहा जाता है कि भीमा शंकर में शंकर जी के पसीने से नदी निकलती है। इस मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी है। यह नदी आगे जाकर कृष्णा नदी में मिलती है। शिव पुराण के अनुसार यहाँ राक्षस भीमा और भगवान शंकर के बीच भयंकर युद्ध हुआ था और इसमें शिव के शरीर के निकले पसीने की बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ था। और जब हम लोग मंदिर के लिए निकलते हैं तो रास्ते में हमें काफी ज्यादा ग्रीनरी व्यू दिखता है, जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है। और जिस टाइम पे हम लोग मंदिर का दर्शन करने के लिए जा रहे थे, वो मंथ था जुलाई का, जो कि मॉनसून सीजन होता है। और मॉनसून सीजन में महाराष्ट्र में घूमने का एक अलग ही मजा है। और जैसा कि ये सबको पता है कि जो महाराष्ट्र है वो वाटरफॉल के लिए काफी ज्यादा फेमस है। अगर आप जुलाई से लेकर सितंबर मंथ में जाना चाहते हैं तो ये बेस्ट मंथ होगा आपको महाराष्ट्र में विजिट करने का, क्योंकि मुंबई, पुणे और नासिक ये तीनों जगहों पे आपको बहुत सारे वाटरफॉल मिल जाएंगे। और यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको काफी मजा भी आएगा और काफी ग्रीनरी सीन भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हम लोग पुणे से तो निकल जाते हैं 10 बजे के लगभग, लेकिन जब लोग घर से निकलते हैं तो उस टाइम पे बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। तो हम लोगों ने सोचा कि मौसम काफी अच्छा है और हम लोग अच्छे से दर्शन करके वापस आ सकते हैं। लेकिन जैसे हम लोग रास्ते में निकलते हैं फिर उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमें ग्रीनरी व्यू दिखने को मिलता है, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा। ये देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था और यहाँ पे जो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी वो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था।
बारिश इतना ज्यादा हो रहा था जिसकी वजह से हम लोग को कुछ दूरी पे चीजें दिखाई ही नहीं दे रही थी और बहुत ही अंधेरा हो गया था। टाइम तो 2 बज रहा था लेकिन उसके बावजूद भी बिल्कुल अंधेरा था और वहीं पे हम लोगों को रोक दिया गया क्योंकि हम लोग आगे अपनी कार नहीं ले जा सकते थे। वहाँ से हमें ऑटो करके या टैक्सी करके हम लोग को मंदिर पहुँचना था, जिसके बाद हम लोगों ने अपनी कार को वहीं पार्क कर दिया क्योंकि वहाँ से 500 मीटर की दूरी पे स्थित था ज्योतिर्लिंग, जो कि वहाँ पे हम लोग को कार ले जाना अलाउ नहीं था। फिर हम लोग वहाँ से टैक्सी लेके, जो कि 20 रुपीज पर पर्सन वो लेता है, इसके बाद हम लोग टैक्सी से निकल जाते हैं मंदिर के लिए। और फाइनली हम पहुंच गए हैं भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के मंदिर के पास, जो कि 10 कदम चलने के बाद भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग आ जाएगा और ये सारी दुकानें आपको रास्ते में दिखेंगी। यहाँ से आप पूजा के लिए जो भी सामान लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। और यहाँ पे काफी ज्यादा होटल वगैरह भी दिख रहे थे, जो कि जहाँ पे आप नाश्ता वगैरह खाना वगैरह खा सकते थे। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा काफी ज्यादा क्राउड है और बहुत ही ज्यादा बारिश भी हो रहा था, जिसकी वजह से हम लोग इस दिन को काफी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि ये ट्रिप हमारे लिए बेहद खास था, क्योंकि हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं हमें यहाँ पे एक गेट दिखाई देता है जहाँ पे लिखा है श्री क्षेत्र जय भीमा शंकर। इसके बाद ही हम अंदर एंट्री करते हैं और यहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मंदिर तक पहुँचने के लिए हम लोग को सीढ़ियों के रास्ते जाना पड़ता है। और इन सीढ़ियों के दोनों तरफ बहुत सारे दुकानें थी जहाँ पे आपको फूल माला, भगवान को जो भी चढ़ता है वो सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल था। और जिस महीने में हम लोग गए थे वहाँ पे मुरारी बापू का कथा भी चल रहा था। और हम लोग घर से जब निकलते हैं तो उस टाइम पे 10 बज रहा था और जब हम लोग को यहाँ पहुँचते पहुँचते करीबन 2 बज जाता है। और जब हम लोग सीढ़ियों से उतरते हैं तो हम लोग को लगता है कि हम लोग आराम से दर्शन कर लेंगे, क्योंकि क्राउड नहीं दिख रहा था, क्योंकि लाइन भी लगी हुई थी। तो हम लोगों ने सोचा कि बहुत ही आसानी से हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा लंबी लाइन लगी थी जिसमें हम लोग को वेट करना पड़ा था। हम लोग के पीछे भी काफी लोग मौजूद थे जो कि इस लाइन में लगे हुए थे और हमें इस लाइन में काफी ज्यादा खड़ा होना पड़ा। कम से कम हम लोग 1.5 से 2 घंटे लाइन में खड़े रहे। और यहाँ पे आपको इस तरीके से त्रिपुंड लगाने के लिए यहाँ पे बहुत सारे लोग दिखेंगे जो कि आपको त्रिपुंड लगाएंगे, टीका लगाएंगे। क्यों तो काफी लंबा था क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा वेट किए, उसके बाद ही हम लोग को दर्शन मिला। लेकिन हम लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे थे क्योंकि वो जो मौसम था ना वो और भी ज़्यादा सुहाना हो गया था। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे बहुत सारी दुकानें हैं और इन दुकानों पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग दर्शन करने के लिए आए थे और बहुत सारे लोग तो दर्शन करके वापस भी जा रहे थे। और यहाँ पे VIP भी दर्शन मिलता है, आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट बिना किसी क्यू में लगे डायरेक्ट जाके दर्शन कर सकते हैं, जो कि कुछ अमाउंट 500 आई थिंक या 1000 रुपीज पे करने के बाद ही आपको दर्शन करने के लिए यहाँ पे मिलता है। हालांकि मंदिर के अंदर कैमरा, फोन ये सब अलाउ नहीं था। कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस हम लोग ने यहाँ पे क्लिक किए। मंदिर के बाहर ये भी हम लोग क्यू में लगे हुए हैं और आप ये देख सकते हैं 2-3 क्यू है जो कि सब जगह लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये देखिए ये है मंदिर को चारों तरफ से ढक दिया गया है क्योंकि यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा था। और ये हम लोग पहुंच गए हैं मंदिर के पास और मंदिर के अंदर हम लोग आ चुके हैं और सामने आपको मंदिर दिख रहा होगा। हालांकि वहां तक हमें कैमरा, फोन अलाउ नहीं है, तो हम लोगों ने फिर इतना ही कवर करने के बाद हम लोग आगे मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। और दर्शन करने के बाद हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोगों ने थोड़ा सा वीडियो यहाँ पे क्लिक किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी ज्यादा क्राउड है और बहुत लोग यहाँ पे फोटोज वगैरह भी ले रहे हैं। हालांकि जो यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह था वो लोगों ने वहाँ पे हटा दिया उन लोग को, जो लोग भी फोटोज वीडियोज ले रहे थे। तो अगर आप भी भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं तो आपको पुणे रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा और वहाँ से 110 किलोमीटर की दूरी पे भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आप यहाँ पे कैब बुक करके भी जा सकते हैं, बाई बस भी जा सकते हैं।
तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अगर भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हो तो वो इस तरीके से वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।